आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रमुख महल। राजस्थान के प्रमुख महल, कौन कौन से महल कहाँ स्थित हैं, उनका निर्माण किसने करवाया और महलों की क्या विशेषता है। तो आइए हम राजस्थान के प्रमुख महलों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिटी पैलेस। सबसे पहले बात करते हैं सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। और सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। देखिए, सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर में। और इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा। ये 7 मंजिला भवन है। 7 मंजिला भवन है। ये कितने मंजिला है? 7 मंजिला। इसके अन्य नाम है चंद्र महल और राजमहल। इस भवन के अन्य नाम क्या क्या हैं? चंद्र महल व राजमहल। अन्य नाम चंद्र महल व राजमहल। सिटी पैलेस को चंद्र महल व राजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसका वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती था। इसका वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती। इसका वास्तुकार कौन था? विद्याधर चक्रवर्ती। और आपको याद होगा, सिटी पैलेस में विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे हुए हैं। विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे हुए हैं। तो यहाँ विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे हुए हैं। 2 पात्र रखे हुए हैं। इसी प्रकार इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, सिले खाना, रथ खाना भी बने हुए हैं। दीवाने आम, दीवाने खास, सिले खाना और रथ खाना, इसमें दीवान ए आम, दीवाने खास, रथ खाना व सिले खाना स्थित हैं। ये आपका सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। और सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके पश्चात नेक्स्ट यदि हम बात करें, सिसोदिया रानी का महल। तो सिसोदिया रानी का महल कहाँ है? जयपुर में। सिसोदिया रानी का महल कहाँ है? जयपुर में। और इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा।
सिसोदिया रानी का महल किसके द्वारा बनवाया गया है? सवाई जयसिंह के द्वारा। कहाँ स्थित है ये? जयपुर में। और ये महल 1728 ईस्वी में रानी चंद्र कुंवरी के लिए बनवाया गया था। ये महल 1728 में रानी चंद्र कुंवरी के द्वारा बनवाया गया। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ महल और उद्यान, तो यहाँ एक उद्यान भी है। यहाँ एक उद्यान भी स्थित है। सिसोदिया रानी का जो महल है, यहाँ एक उद्यान भी स्थित है। और माधो सिंह प्रथम का इसी महल में जन्म हुआ था। माधो सिंह प्रथम का जन्म इसी महल में, कौन से महल में? सिसोदिया रानी का जो महल है, इसी में इसका जन्म हुआ। तो एक तो हो गया सिटी पैलेस। उसके बाद हमने बात की सिसोदिया रानी का महल। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3, हवा महल। आपका पढ़ा हुआ है हवा महल। तो हवा महल भी कहाँ है? जयपुर में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। और इसके वास्तुकार का नाम है लालचंद्र। इसका जो वास्तुकार है, वास्तुकार का नाम क्या है? लालचंद्र। इसी प्रकार इसमें 365 झरोखे व 953 खिड़कियां हैं। इसमें 365 झरोखे और 365 झरोखे, 953 खिड़कियां हैं। इसके पश्चात देखिए, ये 5 मंजिला इमारत है। ये कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का है। और उन 500 मंजिलों के नाम देखिए। सरद मंदिर, पहली मंजिल का नाम क्या है? हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। सरद मंदिर। रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये 5 मंजिलें हैं। सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये 5 मंजिला है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इसकी आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। इसकी आकृति कैसी है? हवा महल की आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। इसी प्रकार इसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहा जाता है।
और ये बिना किसी नींव के बना हुआ है, बिना किसी नींव यानी समतल धरातल पर बना हुआ है। तो ये हवा महल हो गया, जयपुर में स्थित है, निर्माण 1799 में हुआ। इसके पश्चात यदि हम बात करें आमेर महल, आमेर का महल, तो आमेर कहाँ है आपका, जयपुर में। आमेर कहाँ है, जयपुर में। और इसका निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। आमेर के जो महल है उनका निर्माण किसने करवाया, मानसिंह प्रथम ने। और ये महल हिंदू मुस्लिम शैली में बने हुए हैं। ये महल हिंदू मुस्लिम शैली में बने हुए हैं, राजपूत शैली भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से भवन बने हुए हैं। महल में क्या क्या बना हुआ है देखिए, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख मंदिर, यश मंदिर, जलेब चौक, मानसिंह का जनाना महल व शिला देवी का मंदिर स्थित हैं। तो आमेर का महल जयपुर में है, मानसिंह प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया, हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित है। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, सुख मंदिर, यश मंदिर, जलेब चौक, मानसिंह का जनाना महल व शिला देवी का मंदिर आदि इसमें स्थित है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, नेक्स्ट महल है जल महल। जल महल जल महल कहाँ स्थित है, जयपुर में। और इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा और वर्तमान स्वरूप सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। वर्तमान स्वरूप जल महल को वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। इसके पश्चात देखिए, इसे मान सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, मान सागर के नाम से भी। और ऐसा माना जाता है कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के लिए जिन ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था, उन ब्राह्मणों के विश्राम और भोजन की व्यवस्था इसी जल महल में की गई थी। तो ये अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित अश्वमेध
यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के भोजन व विश्राम की व्यवस्था यहीं पर की गई थी, यानी जल महल में ही ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था और विश्राम की व्यवस्था की गई थी। तो जल महल कहाँ स्थित है? आपका जयपुर में। इसके पश्चात है मुबारक महल। जयपुर, मुबारक महल कहाँ है? जयपुर। और इसका निर्माण माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। निर्माण माधो सिंह सेकंड के द्वारा। और ये जो महल है ये मुगल राजपूत और यूरोपियन शैली में निर्मित है। यह महल राजपूत, मुगल व यूरोपीय शैली में निर्मित है। ये जो महल है मुबारक महल मुगल, राजपूत और यूरोपीय शैली में निर्मित है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। इसके पश्चात देखिए शीश महल। इसके पश्चात दोस्तों एक महल है जिसका नाम है शीश महल। ये आमेर जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? आमेर जयपुर में। और इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। शीश महल का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया और इसमें जय मंदिर व दीवाने खास स्थित हैं। जय मंदिर व दीवाने खास स्थित हैं। दीवाने खास और जय मंदिर इसमें स्थित है। तो शीश महल आमेर जयपुर और इसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। इसके बाद है रामबाग पैलेस। तो रामबाग पैलेस भी कहाँ स्थित है? जयपुर में। रामबाग पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसका निर्माण सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया। निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा और इसका आधुनिक स्वरूप मान सिंह सेकंड के द्वारा दिया गया। इसे आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? मान सिंह सेकंड के द्वारा। इसमें केसर बड़ारण का बाग स्थित है। केसर रामबाग जो पैलेस है उसमें केसर बड़ारण का बाग स्थित है और वर्तमान में इसे रामबाग पैलेस होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में रामबाग पैलेस
होटल के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया है। रामबाग पैलेस होटल के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अल्बर्ट हॉल। इसके पश्चात है अल्बर्ट हॉल। तो अल्बर्ट हॉल भी कहाँ है आपका? जयपुर। अल्बर्ट हॉल कहाँ है? जयपुर। और इसका निर्माण राम सिंह सेकंड के समय हुआ। इसका निर्माण राम सिंह सेकंड के समय हुआ और इसका वास्तुकार स्विंटन जैकोब। तो अल्बर्ट हॉल जयपुर में है, राम सिंह सेकंड के समय निर्माण हुआ और इसका वास्तुकार कौन है? स्विंटन जैकोब। स्विंटन जैकोब। इसके पश्चात है सिलीसेड। सॉरी, अलवर। सिलीसेड कहाँ स्थित है आपका? अलवर में। देखिए सिलीसेड में इसका निर्माण 1844 में, निर्माण 1844 ईस्वी में विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये 6 मंजिला इमारत है या 6 मंजिला भवन है और अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। तो सिलीसेड अलवर में निर्माण 1844 में विनय सिंह के द्वारा 6 मंजिला भवन है। अपनी रानी शीला के लिए इस सिलीसेड का निर्माण करवाया गया। इसके पश्चात एक है सरिस्का पैलेस। तो सरिस्का पैलेस भी कहाँ है? अलवर में। और इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के लिए करवाया था। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो जल महल कहाँ है? जयपुर में, सवाई जय सिंह ने बनवाया। मुबारक महल जयपुर, माधो सिंह, जो राजपूत मुगल यूरोपीय शैली में निर्मित है। शीश महल आमेर, मिर्जा राजा जय सिंह। रामबाग पैलेस राम सिंह सेकंड आधुनिक स्वरूप मान सिंह सेकंड के द्वारा। अल्बर्ट हॉल राम सिंह सेकंड के समय। स्विंटन स्टीवनटन जैकोब और सिलीसेड अलवर विनय सिंह। और सरिस्का पैलेस सब महाराजा जयसिंह ने। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग राजकुमार है ब्रिटेन का राजकुमार। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार के लिए, शिकार की उपलब्धता के लिए, शिकार के समय विश्राम के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक अन्य महल है जग मंदिर। अन्य महल है जिसका नाम है जग मंदिर। ये पिछोला झील किनारे उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील किनारे उदयपुर। तो ये महल कहाँ बना हुआ है? पिछोला झील किनारे उदयपुर। इसका निर्माण करण सिंह ने शुरू करवाया था।
जग मंदिर है, इसका निर्माण करण सिंह ने शुरू करवाया और जगत सिंह प्रथम के समय वह पूर्ण हुआ। इसका निर्माण करण सिंह ने शुरू करवाया और जगत सिंह प्रथम के समय शुरू हुआ। ये जो जग मंदिर है, जग मंदिर में शाहजहां ने शरण ली थी, मुगल सम्राट शाहजहां ने शरण ली और 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों ने भी यहाँ शरण ली थी। तो एक तो मुगल शासक शाहजहां ने शरण ली तथा 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों ने भी यहाँ शरण ली थी। तो मुगल शासक शाहजहां ने शरण ली और 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों ने भी कहाँ शरण ली थी? जग मंदिर, जो पिछोला झील स्थित उदयपुर में स्थित है। इसके पश्चात एक है गजनेर महल। गजनेर महल गजनेर महल, तो ये जो गजनेर महल है ये कहाँ है? बीकानेर में। गजनेर महल कहाँ है? बीकानेर। महाराजा गज सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। तो महाराजा गज सिंह ने अकाल राहत कार्यों के दौरान यहाँ एक महल व गजनेर झील का निर्माण करवाया। यह एक महल बनवाया जिसका नाम है गजनेर महल और एक झील है जिसका नाम क्या है? गजनेर झील। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा गज सिंह ने। अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया गया। इसके पश्चात है जग निवास। जग निवास ये भी कहाँ है? पिछोला झील उदयपुर। जग निवास कहाँ है? पिछोला झील स्थित उदयपुर में। इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने 1746 में करवाया। निर्माण जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड के द्वारा कब करवाया गया? 1746 में। इसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल या प्रमुख महल कौन सा है इसमें? धौला महल। और इसे लेक पैलेस भी कहा जाता है। लेक पैलेस भी कहा जाता है। जग निवास को लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण जगत सिंह सेकंड के द्वारा 1746 में करवाया गया। ये भी कहाँ स्थित है? पिछोला झील स्थित उदयपुर में। इसके पश्चात देखिए लालगढ़ पैलेस। इसके पश्चात एक महल है जिसका नाम है लालगढ़ पैलेस। और लालगढ़ पैलेस ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में। लालगढ़ पैलेस कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लालगढ़ की स्मृति में निर्माण करवाया था। बीकानेर महाराजा
गंगा सिंह ने पिता लाल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। इसके पश्चात देखिए एक तो ये लाल पत्थरों से निर्मित है, कैसे पत्थरों से निर्मित है? लाल पत्थरों से। इसी प्रकार ये यूरोपियन शैली में बना हुआ है। लाल पत्थरों से निर्मित है। लालगढ़ पैलेस पिता के नाम पर करवाया गया और ये यूरोपियन शैली में बना हुआ है। वर्तमान में इसमें अनूप संस्कृत लाइब्रेरी संचालित है। वर्तमान में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी संचालित है। वर्तमान में इसमें अनूप संस्कृत लाइब्रेरी संचालित है। इसके पश्चात देखिए रंग महल बूंदी। रंग महल कहाँ स्थित है? बूंदी में। इसका निर्माण महाराजा छत्रसाल के द्वारा करवाया गया। निर्माण महाराजा छत्रसाल के द्वारा करवाया गया। रंग महल बूंदी में है। निर्माण महाराजा छत्रसाल के द्वारा करवाया गया और यह अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चित्रों के लिए ये अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसमें कौन कौन से प्रमुख महल भवन बने हुए हैं? प्रमुख भवन या महल कौन कौन से बने हुए हैं? देखिए चित्रशाला, छतर महल, रंग विलास, छत्र महल, रंग विलास, दीवाने आम, व बादल महल। चित्रशाला, छत्तर महल, रंग विलास, दीवाने आम व बादल महल ये किसमें बने हुए हैं? रंग महल बूंदी, जिसका निर्माण महाराजा छत्रसाल के द्वारा करवाया गया। इसके पश्चात है देखिए राजमहल। और ये राजमहल कहाँ है आपका? उदयपुर में। राजमहल कहाँ है? उदयपुर में। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया। राजमहल उदयपुर निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने। और फर्ग्यूसन ने, एक विद्वान है जिनका नाम है फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान का विंडसर महल की संज्ञा दी। फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान का विंडसर महल की संज्ञा दी। राजस्थान का विंडसर महल किसे कहा जाता है? राजमहल। ये ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान का विंडसर महल कहा। तो जग मंदिर, गजनेर महल, जग निवास, लालगढ़ पैलेस, रंग महल और राजमहल। एक बार इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके पश्चात देखिए दोस्तों जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में। जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। इसका निर्माण 1906 में सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया। जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा? सरदार सिंह के द्वारा, और इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर यानी मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। निर्माण 1906 में सरदार सिंह के द्वारा, और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। एक थंबा महल। एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में स्थित है। मंडोर जोधपुर में। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। ये 3 मंजिला भवन है और इसे प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। तो एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर। निर्माण महाराजा अजीत सिंह। 3 मंजिला भवन है और इसे प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। मुबारक महल टोंक। मुबारक महल कहाँ है? टोंक में। बकरा ईद पर यहाँ ऊँट की बलि दी जाती थी, और ये जो शुरुआत है यानी ऊँट की बलि देने की शुरुआत 1817 ईस्वी में नवाब अमीरुद्दीन द्वारा की गई थी। इस शुरुआत 1817 में टोंक का नवाब था अमीरुद्दीन, लेकिन वर्तमान में बलि पर रोक है। यहाँ बलि पर रोक लगा दी गई है। मोती महल उदयपुर। यहाँ प्रताप का स्मारक स्थित है। मोती महल कहाँ है? उदयपुर में, और यहाँ प्रताप का स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। उम्मेद महल जोधपुर, और इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के दौरान। उम्मेद महल जोधपुर। अकाल राहत कार्यों के दौरान महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया, और इसका अन्य नाम छित्तर महल। ध्यान रखना है, उम्मेद महल का अन्य नाम क्या है? छित्तर महल। इसका निर्माण किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने, और इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया था। अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया गया। इसके पश्चात है शीश महल अथवा सुनहरी कोठी टोंक। कई बार सामान्य क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शीश महल या सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक। इसका निर्माण मोहम्मद इब्राहिम अली द्वारा 1824 में। प्रथम मंजिल का निर्माण वजीउद्दौला खां द्वारा। वजीउद्दौला खां द्वारा। और जो दूसरी मंजिल है इसका निर्माण मोहम्मद इब्राहिम अली के द्वारा। और इस महल की सुंदर पच्चीकारी देखने को मिलती है। कांच पर पच्चीकारी की गई है, चित्रकारी की गई, वो देखने लायक है, दर्शनीय है। तो शीश महल या सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में। कहाँ स्थित है? टोंक में। इसका निर्माण मोहम्मद इब्राहिम अली द्वारा। तो पहली मंजिल वजीउद्दौला द्वारा और दूसरी मंजिल मोहम्मद इब्राहिम अली द्वारा। तो इसका निर्माण इनके द्वारा पूर्ण माना जाता है। सुंदर पच्चीकारी दर्शनीय है। अभेड़ा महल कहाँ है? कोटा। अभेड़ा महल कहाँ है? कोटा। राव अभय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये चंबल नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? चंबल नदी किनारे। इसका अन्य नाम है हाड़ौती क्षेत्र का हवा महल। हाड़ौती क्षेत्र का हवा महल किसे कहा जाता है? अभेड़ा महल, जो कोटा में है, चंबल नदी किनारे स्थित है। इसका निर्माण राव अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इटारणी की कोठी अलवर महाराजा जय सिंह ने बनवाई। इटारणी की कोठी महाराजा जय सिंह अलवर। केसर निवास महल, जिसका अन्य नाम है स्वरूप निवास। केसर निवास का अन्य नाम है स्वरूप निवास, और इसका निर्माण दो महाराजा हैं, स्वरूप सिंह और केसरी सिंह। स्वरूप सिंह और केसरी सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। और ये कहाँ स्थित है? सिरोही में। कहाँ स्थित है? सिरोही में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों बिजोलाई महल। बिजोलाई महल कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तख्त सिंह ने। बिजोलाई महल जोधपुर में, निर्माण तख्त सिंह ने करवाया। ये कायलाना पहाड़ियों में स्थित है। और महाराजा विजय सिंह के समय ये महल क्या कहलाए? बिजोलाई। इन सामान्य महल बनवाए गए थे। महाराजा विजय सिंह के समय इन्हें क्या नाम दिया गया? बिजोलाई। अबली वीणी का महल कोटा में है। अबली वीणी का महल कोटा। निर्माण किसने करवाया? राव मुकुंद सिंह के द्वारा। महाराव मुकुंद सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। अपनी पासवान अबली वीणी के लिए बनवाया गया। और कर्नल टोड ने इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा। कर्नल जेम्स टोड ने अबली वीणी के महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा। और ये जो महल है ये दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में अबली वीणी का महल स्थित है। एक थम्बिया महल, देखो एक थम्बा महल जोधपुर में है, एक थम्बिया महल डूंगरपुर।
महारावल शिव सिंह ने निर्माण करवाया अपनी राजमाता ज्ञान कुंवर की स्मृति में। राजमाता ज्ञान कुंवर की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया। इसके बाद राय का बाग पैलेस जोधपुर, निर्माण जसवंत सिंह की हाड़ी रानी के द्वारा करवाया गया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी महल में उपदेश दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान यात्रा के दौरान जोधपुर में कौन से महल में उपदेश दिए थे? राय का बाग पैलेस जो जोधपुर में स्थित है, जसवंत सिंह की हाड़ी रानी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जसवंत सिंह के समय, यानी जसवंत सिंह सेकंड है, इसके समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोधपुर की यात्रा की थी। इसके पश्चात है डीग के महल कहाँ है? भरतपुर में। डीग के महल कहाँ है? भरतपुर में। निर्माण राजा बदन सिंह ने। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है और डीग के महल फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है, डीग के महल फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। सूरजमल ने डीग के जल महल का निर्माण करवाया और यहाँ के महलों में सबसे बड़ा महल है, सबसे बड़ा भवन है गोपाल भवन। सबसे बड़ा भवन कौन सा है? गोपाल भवन। अन्य भवन कौन कौन से हैं? सूरज भवन, केशव भवन, किशन भवन। ये किस में है? डीग के महलों में बने हुए हैं। तो डीग के महल भरतपुर में है। निर्माण राजा बदन सिंह के द्वारा 1725 में करवाया गया। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। सूरजमल, राजा सूरजमल ने डीग के जल महल का निर्माण करवाया। यहाँ के महलों में गोपाल भवन सबसे बड़ा है। डीग के महल फव्वारों के लिए भी प्रसिद्ध है। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है, डीग के महल फव्वारों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रमुख भवन है सूरज भवन, केशव भवन और किशन भवन। खेतड़ी महल झुंझुनू में है। इसका निर्माण 1770 ईस्वी में भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। खेतड़ी भवन निर्माण 1770 ईस्वी में भोपाल सिंह द्वारा। इनका अन्य नाम, खेतड़ी महल का अन्य नाम है झुंझुनू के हवा महल। झुंझुनू के हवा महल के नाम से जाना जाता है और यहाँ लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि सवाई प्रताप सिंह ने खेतड़ी के महलों से प्रभावित होकर ही हवा महल का निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने खेतड़ी के महलों से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर हवा महल का निर्माण करवाया था, तो झलक देखने को मिलती है। 1889 में स्वामी विवेकानंद राव अजीत सिंह के समय इसी महल में रुके हुए थे। स्वामी विवेकानंद की सहायता की थी अजीत सिंह ने। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह थे। तो 1889 में स्वामी विवेकानंद कौन से महल में रुके थे? खेतड़ी महल में रुके थे। और यहाँ खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन मठ भी बना हुआ है। खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन मठ भी बना हुआ है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा जो अन्य महल बचे हुए हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कुछ महल हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। गुलाब महल कोटा। गुलाब महल कोटा और ये जैत सिंह हाड़ा द्वारा निर्मित है और कोटा दुर्ग में स्थित है। गुलाब महल कहाँ है? कोटा में। और जैत सिंह हाड़ा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और ये कहाँ स्थित है? कोटा दुर्ग में स्थित है। गुलाब महल कोटा जैत सिंह हाड़ा द्वारा निर्मित कोटा दुर्ग में स्थित है। हवा महल कोटा। हवा महल कोटा महाराव राम सिंह सेकंड के द्वारा। हवा महल जयपुर 1799 सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। हवा महल कोटा महाराव राम सिंह सेकंड के द्वारा। बादल विलास कहाँ है? जैसलमेर में। बादल विलास कहाँ है? जैसलमेर में। और जैसलमेर के महारावलों के निवास हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। बादल महल जैसलमेर, जैसलमेर के महारावलों के निवास हेतु इसका निर्माण करवाया गया। सुख महल बूंदी में। सुख महल कहाँ है? बूंदी। 1733 ईस्वी में विष्णु सिंह द्वारा निर्मित और ये जैत सागर के किनारे स्थित हैं। सुख महल बूंदी 1733 ईस्वी विष्णु सिंह, जैत सागर के किनारे। गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़, निर्माण रतन सिंह के द्वारा करवाया गया। बनेड़ा महल कहाँ है? भीलवाड़ा में। 1792 में सरदार सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। बनेड़ा महल भीलवाड़ा में 1792 में इनका निर्माण करवाया गया। इसके पश्चात रंग विलास महल बूंदी, निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा। रंग विलास महल कहाँ है? बूंदी में, निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा। सोनी जी की नसिया अजमेर और इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। काठ का रैन बसेरा झालावाड़। काठ का रैन बसेरा कहाँ है? झालावाड़ में। झाली रानी का महल राजसमंद में। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़। अनूप महल बीकानेर। अनूप महल बीकानेर अनूप सिंह द्वारा निर्मित है। और पद्मनी महल कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। पद्मनी महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में।
तो गुलाब महल कोटा, हवा महल कोटा। ये हवा महल किसने बनवाया? राम सिंह सेकंड ने। ये किसने बनवाया है? राम सिंह सेकंड ने। बादल विलास जैसलमेर, बादल विलास कहाँ है? जैसलमेर। सुख महल बूंदी 1733 में विष्णु सिंह। गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ निर्माण रतन सिंह। बनेड़ा महल भीलवाड़ा 1792 में सरदार सिंह। रंग विलास महल बूंदी निर्माण उम्मेद सिंह द्वारा। सोनी जी की नसिया अजमेर, जिसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात काठ का रैन बसेरा झालावाड़। झाली रानी का महल राजसमंद। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़। अनूप महल बीकानेर और पद्मनी महल चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान के प्रमुख महल। इसके बाद अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ और राजस्थान के प्रसिद्ध मकबरे। हवेलियाँ और मकबरे वो एक वीडियो में कवर कर लेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप 2-3 बार पढ़िए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जय हिंद, जय भारत।